हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। यहाँ पर हम लोग बीच में रुके हुए हैं क्योंकि घर से कुछ सामान लाना बीच में भूल गए थे, तो वापस जाकर लेके आई हैं। और फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर और शिवरात्रि के दिन और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी आज देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली मंदिर में, क्योंकि हम बहुत मॉर्निंग में आए हैं, बहुत सुबह सुबह आए हैं। तो मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से मेरा नंबर जल्दी से आ गया। फिर मैंने सिर पर दुपट्टा लिया क्योंकि खुले सिर पूजा नहीं की जाती है इसीलिए, और फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर जब तक आंटी जी पूजा कर रहे थे तब तक मैंने एक दो फ़ोटो क्लिक करवा लिए। और मेरे साथ मम्मी आंटी वगैरह का फ़िलहाल कोई नहीं आए हैं, बस मैं और एक दो चिल्लर पार्टी आए हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में भीड़ नहीं रहती है, इसीलिए क्यों ना मैं जल्दी चली जाऊँ, क्योंकि ये हमारे गांव का सबसे पुराना और मेन मंदिर है। तो यहाँ पर भीड़ ना मिले, वो भी महाशिवरात्रि के दिन, ये कभी नहीं हो सकता। और मॉर्निंग मॉर्निंग में सभी लेडीज को घर का काम होता है, तो इसीलिए यही टाइम था जिस पर हो सकता है थोड़ा कम भीड़ मिले। लेकिन यहाँ पर आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बस नॉर्मली 3-4 लेडीज ही थी। और मेरे यहाँ आने से पहले उन लोगों ने भी पूजा कर ली थी, तो यहाँ पर मेरा नंबर बहुत ही जल्दी आ गया। तो यहाँ पर फाइनली मेरी पूजा कंप्लीट हो गई और यहाँ पर थे नर्मदेश्वर शिवलिंग और साइड में यहाँ पर थे बालाजी। तो वहाँ पर पूजा अर्चना की और उसके बाद हम लौट आए थे घर। पर आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आज भीड़ क्यों नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है पूरी दुनिया के अंदर और फिर यहाँ पर भीड़ नहीं है। और भाई आज सबकी पूजा हो गई है और फिलहाल दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग आए थे अपनी जाओ के अंदर बेर खाने और नए नए कपड़े पहने हुए हैं सबने, तो फोटो वोटो खींचने के लिए। तो यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं इस टाइम, क्योंकि सबकी पूजा इस टाइम कंप्लीट हो चुकी है। और बड़ी माँ यहाँ पर आए हुए हैं, मैं हूँ, आंटी है और ये जनाब जिनसे हम लोग छुप कर आए थे। और ये देखिए धूप के अंदर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे। तो सोचो यहाँ की फोटो कितनी ज़्यादा अच्छी और प्यारी आई होगी। ये है अजवाइन का पौधा। तो यहाँ पर कुछ दूर में अजवाइन के पौधे लगा रखे हैं और इस वाली साइड में यहाँ पर बड़ी माँ लगे हुए हैं उपले थापने के लिए। तो गाइस ये है हमारे गांव का ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण कल्चर। और इनको बना बना कर इनका ढेर करके रखा जाता है, फिर जब कभी इमरजेंसी होती है तब इनको काम में लिया जाता है। और ज़्यादातर सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर ये बहुत सारे बनाए जाते हैं और इनको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद सर्दियों में इनको काम में लिया जाता है और बारिश के दिनों में भी। और ये है हमारे खेत के अंदर गाय भैंसों को बांधने के लिए उनका स्थान, और यहाँ पर होली के लिए ये बनाई जा रही है। और ये देखिए आंटी जी अब बाहर निकले इतनी देर बाद। इतनी देर ये छुपे हुए थे, हम लोग टिंगू मिंगू से छुप कर आए थे। लेकिन इतनी देर के बाद भी वो घर नहीं गया है, अभी हमारे साथ ही है। तो यहाँ पर हम तीनों निकल पड़े बेर खाने के लिए, वो भी चोरी के, हमारी ताई जी के खेत से। यहाँ पर रोज किसी ना किसी का आना जाना रहता है और हम लोग यहाँ पर छुप छुपा के ऐसे ही बेर खाने आते हैं डेली के डेली। और आज हमारे साथ आए हैं आंटी जी भी, क्योंकि आज सबका फास्ट है, घर पर किसी को खाना बनाना है नहीं, बस इसीलिए सब मस्ती भी निकले हैं बाहर।
देखिए छोटी सी पगडंडी जहाँ से हमें गुजर कर जाना पड़ता है बेर खाने के लिए। इतनी मशक्कत तो यार करनी ही पड़ेगी। और भाई बड़ी माँ के खेत के अंदर सब लोगों ने बेर खा खा कर कुछ ऐसा हाल कर रखा है गेहूं का। तो यहाँ से संघर्ष होता हमारे बेर ढूंढने का। और मुझे कुछ मिला है ये सबसे पहले ये टिंगू सा बेर। और भाई साहब सभी लगे हुए हैं बेर तोड़ने में। और ये छोटू महाराज, इनके हाथ कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। और अब कुछ देर बाद बारी आई है मेरी। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण योगदान मैंने भी अपना दिया बेर तोड़ने में। और सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आया। और इतनी मेहनत के बाद मुझे कुछ मिले थे ये। और यहाँ पर कोसी अभी तक लगा हुआ है बेर चुगने के अंदर। और थोड़े बहुत कुछ आंटी ने लिए हैं। और ये दूसरी वाली साइड में ये दूसरी बड़ी माँ की भी ये यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ से हमें जाना है। यहाँ पर देखिए दूसरी बड़ी माँ ने भी कुछ इतने उपले बना रखे हैं सर्दियों के लिए ये। और गाइस गाँव में ऐसे छोटे छोटे ये गेट होते हैं जाने के लिए। तो इस वाली साइड में सरसों पूरी आ चुकी है कटने के लिए। और ये देखिए हमारी वाली साइड में सब कुछ ग्रीन ग्रीन है। और धोखेबाजी से इसने मुझसे भी आधे बेर ले लिए मेरे। और गाइस इसके बाद मैं आ गई थी घर। और यहाँ पर सुबह सुबह पूजा करें लेकिन मुझे ध्यान नहीं था। मैंने मेहंदी अभी लगाई है। यहाँ पर सब लोग लगे हुए काम क्योंकि बुआ भात लेकर आने वाले हैं। और वो बस आते ही जाएंगे क्योंकि कल उनके शादी है तो हमें वहाँ जाना होगा सभी को। तो इसीलिए यहाँ पर सब लोग बस उनके आने से पहले ये सब प्रिपरेशन है। और उनके आने के जस्ट बाद बस ये है, ये हमारी बुआ, पापा की बुआ। ये है गुड़ की भेली जो कि गुड़ के साथ बहुत सारे मतलब गुड़ के साथ आती है। और साथ में आता है शादी का कार्ड। तो वो आ जाए हैं भात न्योतने के लिए। और ये है साथ में राखी जो कि सभी लेडीज को बांधी जाएंगी भात नोतने के टाइम। तो यहाँ पर बड़ी माँ और आंटी जी लगे हुए हैं बेली के मोली बांधने के अंदर क्योंकि सबसे पहले इसको नई मोली बांधी जाएगी और फिर इसी से सबके तिलक निकाला जाएगा। तो यहाँ पर बुआ निकाल रहे हैं अभी बड़े ताऊ जी के, बड़े दादाजी के तिलक वगैरह। और उसके बाद सबकी बारी आएगी और देन उसके बाद सभी लेडीज की। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी। इस टिंगू मिंगू के साथ सबको राखी बांधी गई और सबको बुआ ने तिलक लगाया। तो यहाँ पर बुआ तिलक निकाल रहे हैं और बाकी राखी हम लोग एक दूसरे को बांध रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले आंटी जी मुझे बांध रहे हैं और उधर बुआ सबके तिलक लगा रहे हैं। और यहाँ पर आंटी जी लगा रहे हैं मम्मी को। और यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं राखी बांधने में। तो वहाँ पर बुआ लगे हुए हैं मेरी दादी के तिलक लगाने में। क्योंकि लेडीज़ में भी ऐसे ही होता है, सबसे बड़े से तो सबसे बड़े मेरे दादी हैं तो उनके, फिर बाकी बड़ी माँ के, सबको एक एक करके तिलक लगाया जाएगा। और फिर देन हमारा नंबर आएगा। और लास्ट में हम लोगों ने बनाई थी चाय जो कि सबको अभी देनी थी। तो गाइस फिर इसके बाद में दिया गया सबको खाना। तो व्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।